आप सभी को नमन है। आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी विधि है जिससे कि मनुष्य बीमार ना हो, वो अधिक से अधिक बीमारियों से बचा रहे। बहुत ही सुंदर प्रसंग के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे कि वो कौन सी विधि है। चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक और प्रसिद्ध वैदराज वाग्भट जी के माध्यम से उन दोनों के प्रसंग से हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं। महर्षि चरक जब आयुर्वेद के सभी ग्रंथों को लिख चुके थे, सब प्रकार की चिकित्सा औषधियों का वर्णन, विधि आदि जब वो लिख चुके थे तो उनके मन में एक विचार आया कि मुझे चलकर देखना चाहिए कि मैंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसके बाद उनका जो प्रचार समाज में किया है, क्या वो मेरा परिश्रम सफल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लोग उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं। जब ये विचार उनके मन में आया तो उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया और वहाँ पर गए जहाँ पर अनेक वैद्य रहते थे। वहाँ पर गए और एक वृक्ष पर बैठ करके जोर की आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में कहा कि कौर रुक, अर्थात रोगी कौन। उसकी आवाज़ को सुन करके एक वैद्य ने कहा कि जो चमनप्राश खाता है वो रोगी नहीं है। दूसरे ने कहा कि जो चंद्रप्रभावती खाता है वो बीमार नहीं होता, वो हमेशा निरोगी रहता है। तीसरे ने कहा नहीं, जो स्वर्ण भस्म खाता है वो निरोगी रहता है। चौथे ने कहा नहीं, जो लड्डू भास्कर खाता है, जिसका पेट सही रहता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। ये सुनकर के महर्षि चरक निराश हो जाते हैं, हताश और दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो परिश्रम था, मेरी जो मेहनत थी वो बेकार चली गई। और वो दुखी मन से वहाँ से उठ करके एक निर्जन स्थान पर, एक सुनसान जगह पर जाकर के एक सूखे हुए वृक्ष पर बैठ जाते हैं और देखते हैं सामने से एक सामान्य सा व्यक्ति गंगा में स्नान करके आ रहा है। महर्षि चरक पक्षी के रूप में फिर आवाज़ देते हैं, को रुक। वो मनुष्य पक्षी की बात को समझ करके कहता है कि वो व्यक्ति रोगी नहीं है जो हित भुक, मित भुक और रित भुक है। अर्थात हित भुक अर्थात जो हितकारी वस्तुएं हैं, ये जान करके कि ये मेरे शरीर के लिए हितकारी है, ये नुकसानदायक है, ये समझ करके खाद्य वस्तुओं को ग्रहण करता है, वो रोगी नहीं होता। नंबर 2 पे कहा मित भूख। मित अर्थात जितनी हमें भूख है उसे थोड़ा कम खाएं। ये नहीं कि भूख अच्छी लगी हुई है, पकवान अच्छे बने हुए हैं और हम टूट पड़े और जब तक खाते रहे जब तक कि पेट ने मना नहीं कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी हमें भूख है उसे थोड़ा कम खाएं ताकि वो आराम से, बिना किसी तकलीफ के, सरलता से वो पच जाए। नंबर 3 ऋत भुक अर्थात हम ऋतु के अनुकूल खाएं। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फ्रिज वगैरह में रख करके बेमौसम की सब्जियां भी उपलब्ध होती हैं बाज़ार में, बहुत महंगी भी होती हैं। वो उनको हम अपने घर में ला करके बड़े चाव से खाते हैं। नहीं, ऋत भुक जो ऋतु के अनुकूल है, अर्थात जिस ऋतु के जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उन्हीं को हम खाएं तो हमारा शरीर निरोग रहेगा। और महर्षि चरक वैदराज वाग्भट की बात को सुन करके प्रसन्न मन के साथ वृक्ष के नीचे उतर करके अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के
कहते हैं कि हे वैदराज, आप बिल्कुल सही समझे हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो 3 सूत्र मैंने बताए हैं, हित भुक, मित भुक और ऋत भुक, जो व्यक्ति इनका पालन करता है वो बीमारियों से दूर रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर और रोचक प्रसंग था, जिससे कि हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा जो शरीर है ये बहुत मूल्यवान है। हम जो भोजन खाते हैं उसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही इस संसार में सुख भोग सकता है, सुखी रह सकता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो यकीन मानिए संसार का प्रत्येक सुख वो आपके लिए नहीं है। आपके शरीर में कोई तकलीफ है, कोई वेदना है, कष्ट है आपके मन में, तो संसार का प्रत्येक सुख आपके लिए विष की तरह है, क्योंकि वो आपसे दूर रहेगा, आप उसको भोग नहीं सकते, तो वो और भी अधिक आपको कष्ट देगा। महाकवि कालिदास जी कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि अगर हम धर्म भी करना चाहते हैं, अगर हम किसी का भला भी करना चाहते हैं, तो भी शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, क्योंकि बीमार व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता, वो दूसरों के अधीन होता है, दूसरों के आश्रित होता है वो। तो हम बिल्कुल महर्षि चरक के सूत्रों को याद रखेंगे तो हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारा सबसे बड़ा साथी हमारा स्वास्थ्य है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।